दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है कि लालच हर सीमा को पार कर देता है। लालची इंसान को क्या कुछ नहीं बना देता। दोस्तों, आज की जो कहानी है मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक जादुई आम की पेड़ के बारे में। इस तरह से एक इंसान सोने के आम की लालच में आकर क्या क्या करता है, आज की कहानी में मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल बहुत ही गरीब और मेहनती इंसान था। वो अपने खेतों पर खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारता था। रामलाल बहुत ही मेहनत करने के बाद भी खेत से जितना भी आमदनी होता था उससे रामलाल का परिवार का गुजारा कुछ ठीक ठाक नहीं चलता था। इसीलिए रामलाल अपने घर के गुजारा करने के लिए कभी कभी जंगल में जाकर पेड़ काटकर लेकर बाजार में बेचकर खर्चा पानी निकाल देता था। एक दिन रामलाल पेड़ काटने के लिए जंगल गया। कड़ी धूप होने की वजह से रामलाल एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे सो गया। कुछ ही देर उस आम के पेड़ के नीचे सोने के बाद रामलाल को कुछ आवाज सुनाई दिया। उस आम के पेड़ के ऊपर बैठकर दो चिड़िया बातें कर रहे थे। अजी, सुनते हो ये इंसान कौन है? दिखने में तो बहुत ही गरीब लगता है। देखो ना किस तरह से कड़ी धूप में यहाँ सोया हुआ है। लगता है इसे पता नहीं है ये एक जादुई आम का पेड़ है। हर सोमवार को आकर जो भी इस आम की पेड़ की पूजा करता है उसकी गरीबी दूर हो जाता है। लगता है इस इंसान को पता नहीं है। अगर पता होता तो इस तरह से ये गरीबी से नहीं जीता होता। क्या करे, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। इस तरह से दो पंछियों का बातें सुनकर रामलाल का नींद टूट जाता है। वो उस आम के पेड़ के नीचे से उठकर खड़ा हो जाता है और चारों ओर इधर उधर देखने लगता है। क्या ये बात सच है? वो दोनों पंछी जो बातें कर रहे थे अगर सच हुआ तो रामलाल का किस्मत बदलने वाला था। वो दोनों पंछियों की बातें सच है या झूठ, ये जानने के लिए रामलाल ने ये सोचा क्यों ना अगले आने वाले सोमवार को वो आकर इस आम की पेड़ की पूजा करे। ये सोचने के बाद रामलाल ने उस आम के पेड़ के पास एक निशान बना देता है ताकि अगले सोमवार को वो जब भी जंगल आए तो उसे उस आम के पेड़ को ढूंढने की परेशानी ना हो सके। निशान बनाने के बाद रामलाल वो खाली हाथ ही अपने घर चला जाता है। उस दिन रात को रामलाल को ठीक से नींद नहीं आता है। वो सोचने लगता है क्या वो दोनों पंछियों का बात सच है? अगर उन दोनों पंछियों का बात सच निकला तो रामलाल का जिंदगी बदलने वाला है। ये सोच सोच कर रामलाल उस दिन रात को ठीक से सो भी नहीं पाया। देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद सोमवार आया। सोमवार को सुबह रामलाल उठकर नहा धोकर बहुत ही अच्छी तरह से सज धज कर उस जंगल में पूजा की कुछ सामग्री लेकर जाने लगा। जैसे कि रामलाल उस पेड़ के पास में एक निशान बनाया था ताकि वो उस पेड़ को भूल ना सके, उसे ढूंढने में कोई परेशान ना हो सके, इसलिए उसने उस पेड़ के पास एक निशान बनाया था। उस निशान को ढूंढते हुए जंगल में वो जा पहुंचा और रामलाल ने उस जादुई आम की पेड़ का पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद रामलाल ने कहने लगा, हे जादुई पेड़, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरा जिंदगी बहुत ही गरीबी से गुजारा है। मुझे देखकर आपको पता लग गया होगा मेरा जिंदगी कितना बेकार है। कृपया मेरी मदद कीजिए। ये कहने के बाद रामलाल ने उस जादुई पेड़ के नीचे लगभग 3-4 घंटा बैठा रहा मगर कुछ भी उसके साथ चमत्कार नहीं हुआ। इसके बाद रामलाल बहुत ही उदास होकर जंगल से वापस घर आ जाता है। उस दिन रात को जब रामलाल अपने घर में सोया हुआ होता है तो उसके सपनों में वो जंगल का जादुई आम का पेड़ उसको दिखाई देता है। वो आम का पेड़ रामलाल को कहता है, हे रामलाल, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत ही सच्चे मन से मेरी पूजा की। मैं तुम्हारा मदद अवश्य करूँगा, मगर इस बात का तुम ध्यान रखना, मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। कल सुबह तुम मेरे पास आना, तुम्हारा दरिद्रता अवश्य दूर हो जाएगा। इस तरह सा अजीब सपना देखने के बाद रामलाल उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। इस तरह का सपना उसे पहली बार आया था, इसलिए रामलाल बैठकर सोचने लगता है क्या ये बात सच होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सुबह सुबह उस जादुई पेड़ के पास जाकर देखता हूँ। ये सोचने के बाद रामलाल फिर से गहरी नींद में सो गया। अगले ही दिन सुबह रामलाल उठकर नहा धोकर उस जादुई पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक सोने का बहुत बड़ा आम पड़ा हुआ है।
सोने का आम देखकर रामलाल बहुत ही खुश हो गया। उस सोने के आम को उठाकर रामलाल अपने जेब पर रखा और कहने लगा, हे जादुई पेड़, आपकी ये सहायता के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज के बाद से हर सोमवार को मैं आकर आपकी पूजा करूँगा। ये कहने के बाद रामलाल बहुत खुश होकर अपने घर लौट जाता है। उस सोने के आम को बाजार में बेचने के बाद रामलाल को बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलता है। उस पैसे को लेकर रामलाल अपने बीबी बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी घर बनाने के लिए सोचता है। कुछ दिनों के बाद फिर से सोमवार आया। रामलाल उठकर सुबह सुबह जाकर उस जादुई पेड़ का पूजा किया और अगले ही दिन सुबह जाकर देखा कि उस आम के पेड़ के नीचे एक और सोने का आम पड़ा हुआ था। रामलाल बहुत ही खुश होकर उस सोने के आम को उठाकर लेकर गया, बाजार में बेचकर बहुत अच्छा खासा पैसा लेकर आया। उस पैसे को लेकर अपनी बीबी के लिए वो बहुत सारे सोने की गहने बनाए। इस तरह से रामलाल का जिंदगी बदल गया। अब वो रामलाल पहले की तरह जाकर खेत में खेती नहीं करता है, बल्कि अपने घर में वो किसी राजा महाराजा की तरह जिंदगी गुजार रहा था। रामलाल का बीबी अपने पति को अमीर होता हुआ देखकर बहुत ही खुश था, मगर उसके मन में एक संदेह था, उसका पति इतना जल्दी कैसे अमीर बन गया। ये सब जानने के लिए रामलाल के बीबी ने एक दिन रामलाल को पूछने लगी, हाजी सुनते हो, बहुत दिन से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो, आप इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गए? आपके पास इतनी जल्दी जल्दी सोना चांदी ये सब कैसे आ गया? क्या आपको कोई खजाना मिल गया है? आप मुझे नहीं बताओगे? रामलाल के बीबी के इस तरह का मीठे मीठे बातें सुनने के बाद रामलाल बहुत ही पिघल गया और उसके साथ जो भी घटित हुआ था सारा का सारा बात वो अपनी बीबी को बता दिया। इस बीच में वो ये भूल गया कि वो जादुई पेड़ उसके बारे में बताने के लिए उसने रामलाल को मना किया था, मगर रामलाल अपनी बीबी के बातों में आकर सारी कहानी उसको बता दिया। रामलाल के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद उसका बीबी रामलाल को कहने लगी, अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मगर कभी आपने ये सोचा है, उस जादुई पेड़ आपको सिर्फ सोमवार को ही एक एक सोने की आम देता है। जरा सोचिए, उस जादुई पेड़ के पास कितने सारे सोने की आम होगा। अगर आप इस तरह से उस जादुई पेड़ की पूजा करते रहेंगे तो आपको महीने में सिर्फ 4 आम ही मिलेगा। उस जादुई पेड़ के पास ढेर सारे सोने की आम होगा। अगर वो चाहता तो आपको 2-2 आम दे सकता था, मगर ऐसा नहीं। वो आपको बेवकूफ बना रहा है। वो सिर्फ आपको एक ही सोने की आम देता है। अपनी बीबी के मुंह से इस तरह का बातें सुनने के बाद रामलाल सोच में पड़ गया। ये तो सच बात है, जिस पेड़ का वो इतना पूजा करता है, अगर वो पेड़ चाहता तो उसे एक सोने के आम नहीं 2-2 सोने के आम दे सकता था, मगर ऐसा नहीं है। अपनी बीबी की बातें सुनने के बाद रामलाल के मन में लालच जाग उठा। उसने कहा, बात तो ठीक है, मगर हमें अब क्या करना पड़ेगा? रामलाल के बीबी ने कहने लगी, क्यों ना हम ऐसा काम करते हैं, उस पेड़ को काट लेते हैं। मुझे लगता है उस पेड़ का सारा आम सोने का आम होगा। इससे पहले उस जादुई पेड़ के बारे में किसी दूसरे इंसान को पता चले, हम जाकर उस पेड़ को काट लेते हैं और सारा का सारा सोने का आम हम लेकर आ जाते हैं। ढेर सारे सोने की आम के लालच में आकर रामलाल ने उस पेड़ को काटने का निर्णय लिया और ठीक अगले ही दिन सुबह रामलाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर जाकर उस पेड़ के पास खड़े हो गए। उन दोनों ने देखा कि उस जादुई पेड़ में ढेर सारे आम थे। सूरज की रोशनी पड़ने पर उस पेड़ के सारे आम पर चमक आ रहा था। रामलाल उस पेड़ की पूजा करने के लिए उस जगह पर जा तो रहा था, मगर आज से पहले उसने कभी भी ऊपर उठकर उस सोने की आम को देखा नहीं था। इतने सारे आम देखने के बाद रामलाल के मन में लालच जाग उठा और उसने तय किया कि उस पेड़ को वो काट लेगा और सारा का सारा आम लेकर अपने घर चला जाएगा। जैसे ही उसने उस पेड़ को काटने के लिए उसके पास गया तो रामलाल को एक आवाज सुनाई दिया, हे रामलाल, तुम ऐसा अनर्थ मत करो। लालच में आकर मुझे मत काटो। हमेशा से ही ज्यादा लालच इंसान को बुराई की रास्ते में लेकर चला जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। अभी तुम्हारा हाल भी कुछ इस तरह से है। तुम अभी पूरे के पूरे लालच में आ चुके हो। मुझे मत काटो। मुझे काटकर सिर्फ तुम्हारा नुकसान ही होगा, तुम्हारा फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। मगर रामलाल पेड़ के बातें सुनने के बाद भी नहीं रुका। उसे तो सिर्फ
सोने के आम की चिंता था। लालच में आकर रामलाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर उस जादुई पेड़ को काट लेते हैं। वो पेड़ कटने के बाद उस पेड़ में जितने भी जादुई ताकत थी वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। रामलाल के पास जितना भी धन दौलत था वो सारा का सारा उस जादुई पेड़ की दान थी। जैसे ही वो पेड़ कटकर नीचे गिरा उसमें जितने भी शक्तियां थी सबका सब समाप्त हो गया, जिसके वजह से रामलाल के पास जितने भी धन दौलत थे सबका सब गायब हो गया और उस पेड़ में जितने भी सोने की आम था सारा का सारा गायब हो चुका था। ये सब देखने के बाद रामलाल चकित हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। ठीक इसी समय दूसरे एक पेड़ में वो दोनों चिड़िया बैठकर रामलाल को कहने लगे, अरे ये मूर्ख इंसान, तुम कितने लालच हो। लालच में आकर तुम अपने ही पेड़ में खुद ही कुराड़े मार दिए। तुम्हें पता ही नहीं चला वो एक जादुई आम का पेड़ था जो तुम्हारा मदद कर रहा था। तुमने उस जादुई पेड़ को काट डाला। अगर वो पेड़ ही मर गया तो उसकी जादू भी खत्म हो जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों चिड़िया की बातें सुनने के बाद रामलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो समझ गया कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। लालच में आकर वो खुद ही अपने पेट पर कुरारी मार दिया था। रामलाल अब पहले की तरह गरीब इंसान बन गया था। अब वो पहले की तरह खेत में जाकर खेतीबाड़ी करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि लालच सभी सीमाओं को पार कर जाता है और बाद में विनाश का कारण बनता है। इस तरह ही रामलाल के साथ हुआ। बहुत ज्यादा लालच में आकर रामलाल खुद ही विनाश का कारण बना। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।